बुजुर्ग वैज्ञानिक ने अपने रोबोट सतीश के सिर पर एलॉय हेलमेट पहनाया, फिर उसे 10,000 मीटर लंबी ऑक्सीजन ट्यूब से जोड़ा, ऑक्सीजन सिलेंडर खोला और चांद पर जाने की सावधानियां समझाई। सहायक ने लॉन्चर की ताकत पूरी सीमा तक बढ़ा दी। बुजुर्ग ने सतीश को गोद में उठाया और लॉन्च प्लेटफॉर्म पर रखा। नौकरानी ने जोरदार धक्के से सतीश को हर सेकंड 800 किलोमीटर की रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर उड़ा दिया। बुजुर्ग की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन अगले ही पल सतीश की ठंडी लाश उसके सामने प्रकट हो गई। फिर भी बुजुर्ग ने हार नहीं मानी। 9,986 असफल प्रयासों के बाद उसने परफेक्ट लॉन्च एंगल निकाल लिया। अब उसने खुद हेलमेट पहना, ऑक्सीजन ट्यूब लगाई और कमर में सेफ्टी रोप बांधी। सहायक ने ताकत सेट की और बुजुर्ग आसमान की ओर उड़ गया। रस्सी तेजी से फैलती चली गई और 2.5 साल में वह अंतरिक्ष में पहुंच गया। चांद पर पहुंचते ही सामने का नजारा देख उसका दिल दहल गया। चांद की सतह पर बिखरी थी अनगिनत लाशें जो पहले किए गए उसके प्रयोगों के शिकार थीं। चांद उतना सुंदर नहीं था जितना सोचा था। बचने का एकमात्र तरीका था धरती के उपग्रहों का ध्यान खींचना। डर के बावजूद उसने हिम्मत दिखाई और उन लाशों से एक विशाल SOS बनाया। फिर आसमान की ओर चिल्लाया, मेरी मदद करो। इसी बीच सुरक्षा रस्सी अचानक खींचने लगी। बुजुर्ग कुछ समझ पाता उससे पहले एक जोरदार झटका उसे घने जंगल में ले आया। जब उसने आंखें खोली, वह फिर से धरती पर अपने प्रयोग केंद्र में था। नौकर दौड़े और उसके पास आए। वो राहत की सांस ले रहा था कि तभी रक्षक रमेश सामने आ गया। सख्ती से चेतावनी दी, अगर तुमने फिर ऐसा प्रयोग किया तो अंजाम बुरा होगा। असल में बुजुर्ग नए ग्रहों की खोज के लिए बेगुनाह लोगों की बलि दे रहा था और रमेश का मिशन था इस पागलपन को रोकना। बुजुर्ग गुस्से से भर गया पर टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। निराश होकर वो महल लौट आया। शांति बनाने लगा। तभी नौकर कांपते हाथों से एक पत्र लाया। पत्र में रमेश ने चेतावनी दी, अगर तुम प्रयोग बंद नहीं करोगे तो भयानक अंजाम होगा। बुजुर्ग ने उस पर हंस दिया और व्यंग्य भरे शब्दों में जवाब भिजवाया। कुछ समय बाद उसका 80वां जन्मदिन आया। नौकरों ने शानदार केक तैयार किया और बेटे ने एक खास तोहफा दिया, पुरानी जेब घड़ी जो उनके साथ बिताए पुराने पलों की याद दिला रही थी। घड़ी देखते ही बुजुर्ग को एहसास हुआ वो अपने सपनों के पीछे भागते भागते लगभग अपने परिवार को खो चुका था। फिर उसने फैसला किया, अब सारे प्रयोग बंद, परिवार के पास लौटकर सुकून भरी जिंदगी बिताएगा।